हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। पहले हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं, फिर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिए। हमें क्या करना होता है, जीरोस फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 8, इनका प्रोडक्ट होता है 8, यानी कि प्लस का 8। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट प्लस 8 होता हो और वही दो नंबर, उन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस -2 होता हो। अब ये कैसे किया, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है +8, इसीलिए उन दोनों का प्रोडक्ट, जो दो नंबर लेंगे हम, उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट +8 होना चाहिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि उन्हीं दोनों नंबरों का डिफरेंस, ये वाला साइन बताता है कि डिफरेंस होना चाहिए या सम होना चाहिए। तो उन्हीं दोनों नंबरों का डिफरेंस -2 होना चाहिए, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास, -4 एंड -2 एंड -4, -4 एंड -2। यहाँ पे भी लिखेंगे -4 एंड माइनस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर चेंज कर मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। -4 को पहले लेंगे, -2 को बाद में लेंगे। पहला वाला देखो, -4 की मल्टीप्लाई -2 होगी, 2 से होगी, तो 4 2 जा 8, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। सेकेंड वाले पे -4 माइनस -2, तो ये वाला तो हो जाएगा +2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका सम या डिफरेंस आएगा 2। इसी को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। ये दो है हमारे पास, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x की जगह पे हम ये लिखेंगे -4 और x लगाएंगे यहाँ पे, फिर +2x, फिर -8। अगर आप इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकालो तो -2x ही आएगा। तो हमने इक्वेशन को चेंज नहीं की, बस लिखने का तरीका बदला। अब मेरे पास पहले ये दो टर्म का मैं कॉमन निकालूंगा। कुछ x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो मैं x कॉमन लूंगा। पहले टर्म में x बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है x मल्टीप्लाई x होता है। तो एक x मैंने कॉमन ले लिया, एक x बच गया अंदर। माइनस सेकेंड टर्म में x तो कॉमन आ गया, 4 बच गया, तो 4 कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही ये अगली दो टर्म में भी करूंगा। 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, फिर अंदर ब्रैकेट के बच जाएगा x -4। अगेन दो टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, x -4 दोनों में कॉमन है, तो x -4 कॉमन लेंगे। पहली वाली टर्म से x बचा, दूसरी वाली टर्म से +2 बचा। अब ये दो फैक्टर आ गए पॉलिनोमियल के, इन्हीं दो फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है और हमारे जीरोस आ जाएंगे। जैसे कि x -4 को 0 को इक्वल रख दो, x +2 को भी 0 को इक्वल रख दो। नाउ यहां से x की वैल्यू हो जाएगी +4, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -2। यही है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम अल्फा बोलते हैं, इसी को हम बीटा बोलते हैं। जो नंबर ऑफ जीरोस हैं अल्फा और बीटा। अब हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप है क्या इन दोनों के बीच? रिलेशनशिप है कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। ये दो जीरोस हैं और इनका सम तो अल्फा प्लस बीटा। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग -b/a अल्फा प्लस बीटा के बराबर होते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, जहां पे b x का कोफिशिएंट है और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा
होता है c अपॉन ए। c जो है कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पहले कोफिशिएंट। a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b है x का कोफिशिएंट -2, c है y का कोफिशिएंट -8। सम ऑफ जीरोस लिखेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, माइनस लिखेंगे, b है -2। ध्यान रखना ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का है, b की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट के अंदर -2b है। a है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ जीरोस प्लस का 2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2। नाउ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा विच इज c अपॉन ए। c है -8 एंड a है 1, इसकी वैल्यू जाएगी -। अब देखते हैं एक्चुअल जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाल करके, यानी कि एक्चुअल जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाल करके। हमारे पास है सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 4 प्लस बीटा है -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। यही 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि ये वाला -b/a के बराबर है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप तो पहला वाला तो सम के लिए तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। पहला जीरोस अल्फा है 4 मल्टीप्लाई, दूसरा है -2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और यही माइनस का 8 c/a के बराबर है। तो ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। तो पहला वाला क्वेश्चन खत्म। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड वाला भी एज इट इज ही होगा। हमें क्या करना है, s² का कोफिशिएंट है 4, कांस्टेंट टर्म है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है जो कि है 4। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट +4 आता हो और जिनका सम -4 आता हो, जिनका सम -4 आता हो। तो ऐसे दो नंबर है मेरे पास -2 -2। नाउ 2 2 जा 4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, -2 प्लस -2 सिमिलर साइन के नंबर हैं तो -4 ऐड हो जाएंगे। इन्हीं दो नंबर को हम एज इट इज यहाँ नोट करेंगे, 4s² -2s -2s +1। पहली दो टर्म में मैं 2s कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1। सेकेंड टू टर्म में मैं -1 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा 2s -1। मैंने -1 इसलिए कॉमन लिया, माइनस का साइन इसलिए लिया क्योंकि मुझे 2s -1 बनाना था सेकेंड टर्म में भी। क्यों बनाना था, क्योंकि मैं नेक्स्ट टर्म में 2s -1 को ही कॉमन लूंगा। 2s -1 को दोनों टर्म में से कॉमन लिया, पहली टर्म दूसरी टर्म, अंदर बचा 2s -1। तो ये पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आ गए, इन्हीं को जीरोस के इक्वल रखेंगे तो हमारे जीरो इक्वल जीरोस आ जाएंगे। 2s -1 2s -1 दोनों ही सेम है तो सेम जीरोस आएंगे। यहाँ पे -1 उधर चल जाएगा RHS में तो ये +1 हो जाएगा। अब 2 जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा, -1 उस तरफ जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये है हमारे पास जीरोस जिसे हम अल्फा एंड बीटा बोल सकते हैं। अब रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। पहले तो कोफिशिएंट लिखेंगे, a 4 है, b -4 है एंड c 1 है। अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोस -b/a। माइनस तो पहले लगाएंगे, अब b की वैल्यू है -4,
तो -4, a है 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 4 डिवाइड में 4, तो सम ऑफ जीरोस बनाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ ये होता है c बाय ए, c है हमारे पास 1, a है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 1/4। अब एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, तो एक्चुअल अल्फा और बीटा का सम करते हैं। अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा है हमारे पास 1/2, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो इनका एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम 2 आएगा, फिर 1 + 1 ये 2/2 विच इज इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा, अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2। अब 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो, जो 1 है वो इसके इक्वल आ रखा है, और ये जो है -b/a के इक्वल है। 1/4 यहाँ पे है और ये c/a के इक्वल है, तो यहाँ पे भी रिलेशन वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी क्लियर। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। नाउ ये ऑर्डर गलत है, इसका हमें ऑर्डर सही करना है। 6x² - 7x - 3। आप सबसे पहले वेरिएबल्स को लिखते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है सबसे पहले वो आता है, फिर छोटी पावर, और लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म एक ही होगा, सबका सब सम या डिफरेंस निकल करके एक ही टर्म में आ जाते हैं। सेम करेंगे इसके 6 को, यानी कि x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा। अब दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट 18 होगा और जिनका डिफरेंस -7 होगा। तो ऐसे नंबर है हमारे पास 2 एंड यहां पे हम लिखेंगे -9 एंड -2, -9 एंड डिफरेंस है -2, यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये वाले यहाँ देखो 9 × 2 = 18, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाले टर्म कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, -9 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो -7 ही आएगा। तो हम लिखेंगे -9x + 2x, -7x की जगह पे हम ये लिखेंगे पूरा 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक, फर्स्ट 2 टर्म में 3 से डिविजिबल हो जाए 6 और 9, और x भी दोनों टर्म में, तो 3x कॉमन ले लूंगा। पहले टर्म में 2x आ जाएगा, सेकंड टर्म में -3 आ जाएगा, x कॉमन आ गया, 3 × 3 = 9, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड 2 टर्म में 2x - 3 है और ब्रैकेट में भी 2x - 3 है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, +1 ले लूंगा कॉमन, बाकी अंदर एज इट इज 2x - 3 आ जाएगा। अब ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आ पाएगी कि जो ये है प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 2 टर्म है, 2x - 3 कॉमन है दोनों में, तो 2x - 3। नाउ पहले टर्म में 3x, दूसरे टर्म में +1, दोनों को इक्वल 0 करेंगे, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0, -3 दूसरी तरफ जाएगा, 2x = प्लस का 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पे 1 दूसरी तरफ जाएगा, तो 3x = -1, मल्टीप्लाई में है ये, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -1 = x -1/3। तो ये आई हमारे पास अल्फा, ये आई हमारे पास बीटा, इसको हम अल्फा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे। रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो होता है -b/a। पहले हम कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोफिशिएंट
ए है 6, बी है -7, सी है -3। तो माइनस बी है हमारे पास -7, ए है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 7/6, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और ये को प्राइम नंबर है तो कटेंगे नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है C/A, सी है -3, ए है 6, तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2। एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोज से अल्फा और बीटा से करके देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, अल्फा है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा है हमारे पास -1/3। इनका निकाल के देखेंगे सम। 3/2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस हो जाएगा -1/3। एलसीएम लेंगे, 2 एंड 3 का एलसीएम 6 हो जाता है। 2 3 जा, अब एलसीएम तो आता होगा आपको नॉर्मली, 2 3 जा 6, 3 जा 3 3 जा 9, बीच में माइनस का साइन है। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/6, विच इज इक्वल टू 7/6 माइनस B/A। सेकेंड है हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। अल्फा है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा है -1/3। ये 3 इससे कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -1/2, विच इज इक्वल टू दिस एंड C/A। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन वेरीफाइड हो गया है। सेम ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास 4u² + 8u। देखो ये इजी है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4u 8u, देखो u तो कॉमन है, 4 की टेबल में दोनों आते हैं, ये 4 का मल्टीप्लाई ये भी है ये भी है, तो 4u कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब हम कोफिशिएंट लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पे +0 भी लिख सकते हैं हम। तो 4u कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा हमारे पास ओनली u, प्लस u कॉमन है 8 है, तो 4 2 जा 8, ये बच जाएगा। तो हमारे पास दो टर्म आ गई, 4u, दो फैक्टर आ गए 4u एंड u+2, दोनों को ही 0 के इक्वल रख के देखेंगे। u+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी -2, सिंस +2 उस तरफ जाएगा माइनस को जाएगा, तो पहला नंबर ऑफ जीरोज ये है, दूसरा 0 ये है, इसको हम अल्फा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे। कोफिशिएंट हमारे पास a 4, b है 8, c है 0, चूंकि दिया नहीं है तो हम उसको 0 के इक्वल मानेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है -b/a, -b है 8, a है 4, 4 2 जा 8, तो -2 आ गया सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A, c है 0, a है 4, तो 4 0 सा 0 हो जाएगा, 0 को किससे भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। एक्चुअल अल्फा प्लस बीटा करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा है हमारे पास 0 और बीटा है हमारे पास -2, इनका सम निकालेंगे तो -2 ही आएगा, विच इज इक्वल टू दिस -b/a। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे, अल्फा है 0 मल्टीप्लाई बीटा है -2, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे 0 ही आएगा, और 0 जो है C/A के इक्वल है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। थर्ड है हमारे, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, t² -15। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड टर्म नहीं है, वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको हम a² - b² के टर्म में लिख लेंगे, जैसे कि t² माइनस √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर करने पर मुझे 15 ही मिलेगा, तो मैं इसको √15 के टर्म्स में लिख लिया मैंने। अब क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में ये बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस टर्म में बनेंगे। तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे। तो हमारे पास आएंगे टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15, दो फैक्टर आ गए। और दोनों को ही हम जीरो के इक्वल रखेंगे। टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी रूट 15 पॉजिटिव में, यहाँ पे टी की वैल्यू जाएगी माइनस का रूट 15। अब इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। अब कोफिशिएंट के थ्रू सम ऑफ और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। ए है यहाँ पे 1, बी है यहाँ पे 0, सी है यहाँ पे, क्योंकि बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 0 मानेंगे। सी है यहाँ पे -15। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए। माइनस बी है 0, ए है 1, तो ये 0 ही हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए, सी है -15, ए है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। नाउ एक्चुअल अल्फा प्लस बीटा करेंगे, जो एक्चुअल जीरोज आए। अल्फा है हमारे पास √15, बीटा है हमारे पास -√15, और इनका करेंगे हम सम, तो यहाँ पे सम लिख रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, और 0 जो है माइनस बी बाई ए के इक्वल है। सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि है 15 मल्टीप्लाइड -√15। √15 मल्टीप्लाई √15, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का यहाँ लिख दिया आपने क्योंकि तीनों दोनों मल्टीप्लाई में है और ये माइनस है। तो √15 मल्टीप्लाई √15, और √15 का ही स्क्वायर 15 होता है, तो ये हो जाएगा -15, यानी कि रूट हट जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, और -15 ही सी बाई ए के बराबर है। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसकी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2। तो दो ऐसे नंबर का प्रोडक्ट निकालना है जो 12 आता हो, और वही दो नंबर, उन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस -1 आता हो। यहाँ पे माइनस बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 -4 -3, 4 3 या 12, एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, -4 -3। इसको अगर आप खोल के देखो तो -4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1। तो ये दो वैल्यू x की जगह पे पुट करेंगे। 3x² -4x प्लस 3x -4। पहली टर्म में, पहली दो टर्म में मैं सिर्फ x कॉमन लूंगा और कुछ कॉमन नहीं है, अंदर बच जाएगा 3x -4। सेकेंड टर्म में 3x -4 है, वो ब्रैकेट के अंदर भी है, तो मैं और कुछ नहीं, सिर्फ +1 कॉमन लूंगा, अंदर 3x -4 एज इट इज लिख दूंगा। अगेन दो टर्म है मेरे पास, और दोनों टर्म में 3x -4 कॉमन है, तो 3x -4 कॉमन लिया, x +1 अंदर बच जाएगा। दो फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करूंगा, इज इक्वल टू 0, x +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x 3x इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो पहला तो आ गया हमारे पास 0, इसे हम अल्फा बोलेंगे। सेकंड है x इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा बीटा। अब कोफिशिएंट देखेंगे इस पॉलिनोमियल के। x² का कोफिशिएंट है 3, b है हमारे पास, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे, 1 होता है अगर कुछ नहीं होता तो -1, c है -4। अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोज होते हैं -b/a, -b है -1, a है 3, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है
सी है -4, ए है 3, तो -4/3। नाउ एक्चुअल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, जो एक्चुअल जीरोज हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4/3, बीटा है -1, तो इनका सम निकालेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 4/3 -1। एलसीएम लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 3, ऊपर तो 4 ही आएगा, माइनस का साइन, इसके नीचे 1 है, तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस का 1/3, और यही 1/3 इसके बराबर है, यानी कि -b/a के बराबर है, -b/a। नाउ नेक्स्ट है अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। अल्फा है 4/3 मल्टीप्लाइड बीटा है -1, तो ये हो जाएगा -4/3, जो कि इक्वल है c/a के। ये भी वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन खत्म।